हम्म, नमस्ते साथियों। आज चर्चा करते हैं स्वाइन फ्लू या सामान्य फ्लू या कैसा भी फ्लू आपको हो गया है। जुकाम पकड़ लेता है, बदलता हुआ मौसम है, आजकल बहुत लोग जुकाम से परेशान परेशान हो रहे हैं, फ्लू से परेशान हो रहे हैं। और जुकाम की अधिकता होने पर सरदर्द हो जाता है, बुखार तक आ जाता है, व्यक्ति का पूरा शरीर टूटता है, किसी को सर्दी लगती है, आंखें जलने लगती हैं, नाक से पानी गिरता है, छींक आती हैं, बहुत तरह की समस्याएं बन जाती हैं। कई बार तो व्यक्ति की पूरी नासिका लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, छींक छींक करके बुरा हाल हो जाता है, पसलियां दुखने लगती हैं, खांस करके छींक करके सारा पेट का सिस्टम बिगड़ जाता है। तो ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है। और ये संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को फैल सकता है। मुर्गियों से भी फैलता होगा, लेकिन मनुष्य से मनुष्य को भी ये रोग फैल जाता है। एक व्यक्ति को जुकाम है, उसके संपर्क में हम गए, आसपास गए, उसको छींक आई, तो उसके विषाणु से दूसरे व्यक्ति को ये लग सकता है। उसका इस्तेमाल किया हुआ रुमाल अथवा हाथ हमसे नाक साफ किसी ने किया और हमने हाथ मिला लिया उस व्यक्ति से, तो आपको भी फ्लू हो सकता है, जुकाम हो सकता है। इसलिए हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में हाथ मिलाने की बजाय हाथ जोड़ने की परंपरा हमारी रही है, जिससे एक दूसरे का हम अभिवादन कर सकें, सम्मान कर सकें, और दूसरे का वायरस, दूसरे का बैक्टीरिया, दूसरे के विषाणु हमारे शरीर को प्रभावित ना करें। आप सबने देखा होगा, कोरोना काल में पूरे संसार के अंदर नमस्ते चल गया था। नमस्ते ट्रंप नाम का एक कार्यक्रम भी हुआ था गुजरात में। तो ये उसी का सुपरिणाम था कि सबको वैदिक धर्म की, हमारी वैदिक परंपरा की इस नमस्ते का सबने सम्मान किया और सबने इसकी वैज्ञानिकता को सराहा। तो मैं आपसे भी यही निवेदन कर रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति को भी जुकाम है, फ्लू है, किसी प्रकार की एलर्जी है, तो आप स्वयं भी आगे बढ़ करके नमस्ते की आदत डालें, ताकि दूसरा व्यक्ति आपसे संक्रमित ना हो और आप भी दूसरे से संक्रमित ना हो। तो एहतियात रखें। और जब आपको फ्लू हो ही गया है, तो एक छोटा सा नियम जरूर कर लें। यदि तो मैं छोटे छोटे नुस्खे बता रहा हूँ आपको, अब ध्यान दीजिएगा इनको। दवा की भी संभवतः आपको जरूरत ना पड़ेगी, यदि आप इतना साधक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं, तो इतना आप कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला अचूक रामबाण चीज बता रहा हूं। आप 2 दिन, मैक्सिमम तीसरा दिन हो सकता है, 2 दिन निराहार निरान्न रहें। आप केवल गर्म पानी का सेवन करें। मैं समझता हूं दूसरे दिन शाम तक आपका फ्लू, आपका जुकाम पक करके साफ हो जाएगा, मात्र 2 दिन में। पूर्णतया जल पर रहें, हल्का गर्म पानी लें। आप चाहते हैं तो थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ करके ले लें, गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, अब उसका सेवन करिए। दिन भर में 1 से 2 नींबू का आप सेवन कर लें, या केवल पानी भी आप पी लेते हैं, तो मैं समझता हूं जुकाम ठीक हो जाता है। मैं स्वयं इसका कई बार प्रयोग करा चुका अपने पेशेंट को भी, और खुद भी कर चुका हूं। बहुत अद्भुत है ये चीज। दूसरी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। ऐसी भी स्थितियां होती हैं, कुछ लोग अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तो क्या करें? आप केवल और केवल चने के आटे की रोटियां बनवा लें, उसमें आटे में थोड़ा सा हरी मिर्च काट करके डाल लें, 2 चुटकी अजवाइन डाल लें, 2 चुटकी उसमें सौंठ का पाउडर डाल लें, 1 चुटकी काली मिर्च डाल लें, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक आदि डाल करके अच्छी चटपटी रोटी बनाएं आप, और सूखी खाइए। सूखी नहीं खा सकते तो सूखी सब्जी से खाइए, घी आदि की सूखी सब्जी बनाएं और सूखी सब्जी के साथ खाएं। अथवा पतंजलि का जो दिव्य पेय आता है, दिव्य पेय बना करके चाय की तरह से, आप उसके साथ डुबो डुबो के या उसके साथ आप थोड़ा सा प्रयोग कर लें। सबसे अच्छा रहेगा आप सूखी खाएं या सूखी सब्जी से खाएं, क्योंकि दिव्य पेय में फिर आपको दूध की इच्छा करती है, दूध और नमक का विरोध होता है। इसलिए अच्छा रहेगा आप सूखी या सब्जी के साथ खा लें। इसका प्रयोग करने से भी 2 या अथवा मैक्सिमम तीसरे दिन तक आपका जुकाम अच्छी प्रकार से पक करके साफ हो जाता है। एक और घरेलू नुस्खा आपको बताता हूँ, पूज्य महाराज श्री अनेकों बार बता चुके हैं इसको अपने कार्यक्रमों में, और मैं भी कईयों पर परीक्षण कर चुका इस चीज का। 100 ग्राम बादाम की गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, और 50 ग्राम खांड, इन तीनों को अच्छी प्रकार से पीस करके रख लें, और 1 चम्मच शाम को आप ले लेते हैं, तो अंदर से जमा हुआ कफ बाहर हो जाता है। और ये भी देखने में आया कि कई बार लिया तो किसी ने कफ के लिए, किसी व्यक्ति को भयंकरतम कब्ज रहती थी, उसकी कब्ज भी इसके लेने से टूट जाती है, और व्यक्ति के कब्ज टूटने से कई सारी बीमारियों में वैसे ही लाभ हो जाता है। तो साथियों, ये छोटी छोटी चीजें मैंने आपको घरेलू प्रयोग बताए। इसके साथ साथ
आप अणु तेल ये नासिका में 2-2 3-3 ड्रॉप दोनों समय या दिन में 3 बार भी आप डाल लें, क्योंकि बार बार नाक साफ करते हैं तो नाक ऊपर जाता है, अंदर से बाहर से लालिमा आ जाती है। बाहर से आप नारियल का तेल लगा लें, गोले का तेल लगा लें, अंदर अणु तेल 2-2 3-3 ड्रॉप आप इसकी डाल लेते हैं तो अंदर की जो सेंसिटिविटी होती है, हल्का सा ठंडी हवा स्पर्श करती है तो एकदम से छींकें आने लगती हैं। तो इसका आप रेगुलर प्रयोग करें। जिनको एलर्जी भी है वो भी आप अणु तेल का 12 महीने प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही बहुत लोगों को देखते हैं कि सुबह उठते ही बिस्तर से जब निकलते हैं तो उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक से पानी गिरने लगता है। उस स्थिति में आप जब बिस्तर छोड़ते हो तो उस समय एक तो चप्पल या जूते पैरों में जरूर डालें। दूसरा, कोई हल्का कपड़ा ओढ़ लें, क्योंकि अब ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। शाम को मौसम कुछ और होता है और सुबह जब आप उठते हैं तो मौसम कुछ और होता है, ठंडा मौसम होता है। तो एक तो रात्रि के समय पंखे का, कूलर का, एसी का थोड़ा सिस्टम ऐसा रखें जिससे आपको ठंड ना लगे। शाम को गर्मी हुई, आपने एसी चलाया, कूलर या पंखा तेज चला के सोए, रात को ठंड लगी, ध्यान नहीं हुआ तो जुकाम हो जाता है। तो ये थोड़ा एहतियात रखें और सुबह जब उठते हो तो थोड़ा सा हल्का कपड़ा आप 10-5 मिनट ओढ़ लें, जिससे एकदम से बॉडी उस चीज को स्वीकार करते हुए उस चीज में एडजस्ट हो जाए थोड़ी देर में। ये थोड़ा एहतियात रखें आप। भोजन कभी भी ठूस ठूस करके ना खाएं। जब आपको जुकाम होता है या तो निराहार रहें या बेसन की रोटी पे रहें या बहुत सूक्ष्म आहार लें। डेयरी प्रोडक्ट कंप्लीट बंद कर दें, 3 दिन से 5 दिन मैक्सिमम आप बंद कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। डेयरी प्रोडक्ट को एकदम से आप काटा मार दीजिए। इसके बाद हम औषध उपचार की बात करते हैं। इसको फ्लू हो जाता है, उसके बाद बुखार की स्थिति आती है, तो आप 100 ग्राम ज्वरनाशक क्वाथ ले लें। और ये गिलोय क्वाथ का एक पैकेट आता है 200 ग्राम का, भी ये भी ले सकते हैं। और कच्ची गिलोय आपके आसपास है तो 1 फीट गिलोय की डंडी उंगली जैसी मोटी लेकर के कूट करके उसको भी डाल सकते हैं। इन दोनों को मिश्रित करते हो तो दोनों को मिला करके 2 चम्मच को 400 ग्राम पानी में आप उबाल दें और 100 ग्राम मात्र बचने पर छान करके सुबह शाम खाली पेट इसका सेवन कर लें। चाहे जैसा भी आपको फ्लू हो, चाहे जैसा भी आपको जुकाम हो, इससे ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ये स्वासारी गोल्ड, ये सामान्य फ्लू से लेकर के अस्थमेटिक एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि सभी में आराम करती है। 2-2 कैप्सूल सुबह शाम बड़े व्यक्ति के लिए, और जो छोटे बालक हैं उनको 1-1 कैप्सूल दे सकते हैं। जिनको कैप्सूल लेने में दिक्कत है तो खोल हटा के और हथेली पर रख के शहद मिला करके भी आप इनको चाट सकते हैं। जबरदस्त चीज है ये, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें स्वर्ण आदि की भस्में मिली हुई होती हैं, तो इसका प्रयोग आप जरूर करें सुबह शाम खाली पेट। और भोजन के बाद महासुदर्शन घनवटी और संजीवनी वटी, चाहे आपको खांसी जुकाम हो, बुखार हो, फेफड़ों की दिक्कत रहती हो, आपको नमूनिया हो गया हो, आपको चाहे टीबी भी हो, सभी में काम करती है। और कैसा भी बुखार हो, ये दोनों दवाइयां ऐसी हैं, सामान्य से लेकर के और जटिलतम बुखार चाहे जैसा भी हो, आप उन सब में इनका प्रयोग कर सकते हो। संजीवनी वटी और महासुदर्शन घनवटी दोनों को भोजन करने के बाद 2-2 समय अथवा 1-1 गोली दोनों में से 3 समय आप इनका प्रयोग कर लें। ज्यादा दिक्कत हो तो 2-2 ही लें, अथवा 1-1 टेबलेट से भी आपका काम चल जाएगा। स्वाइन फ्लू हो चाहे साधारण फ्लू हो, बुखार हो, सभी में ये औषधियां जबरदस्त काम करती हैं। और इसके साथ साथ ये डेली एक्टिव, ये मल्टीविटामिन है हमारा, इसका आप जरूर सेवन करिएगा। 2-2 कैप्सूल सुबह शाम आप ले लेते हैं तो आपकी आंतरिक ऊर्जा बनी रहेगी, आपको कमजोरी ना आएगी, क्षीणता ना आएगी, वीकनेस महसूस ना होगी, और जो किसी प्रकार की कमजोरी हो जाती है, शरीर में कमी हो जाती है, वो दूर हो जाती है। तो मैं समझता हूँ मित्रों, इतना यदि आप प्रयोग कर लेते हो तो आप फ्लू से तो परेशान हो ही नहीं सकते। और मैं तो समझता हूँ, देखिए दवाई वगैरह ठीक है भाई, जिसका आत्म नियंत्रण ना है, जो परहेज नहीं कर सकते हैं, तो कोई खास बात नहीं, आप दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। और यदि आप संयमित व्यक्तित्व हैं तो आपको बहुत ज्यादा दवा खाने की जरूरत नहीं होती। मैं बताना होता है भाई, सब तरह की चीजें होती हैं, आपको क्या क्या इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। लेकिन यदि आप संतुलित और संयमित व्यक्तित्व हो तो मैं मानता हूं 80 to 90% आपको दवाओं की जरूरत ही नहीं होती। बिना किसी दवा के आप ठीक हो सकते हो।
एलोपैथ की दवाई की तो बहुत 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 विकट स्थिति आने पर, क्योंकि देखो, आपतकाले मर्यादा नास्ति, जब विपत्ति का समय है, प्राण रक्षा के लिए आपको कभी लेनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटी मोटी कोई समस्या, खांसी जुकाम बुखार होते ही एलोपैथ की गोलियां फांक लेते हैं, डीकोल, टोटल, अननाप, कोई पैरासीटामोल, कोई कुछ मत लिया करें। इससे लीवर भी खराब होता है, इससे डायबिटिक भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत तरह की समस्याएं हो जाती, तो उनसे आप बचें, आयुर्वेद का सहारा लें। और मैं तो कहता हूं कि आप इनको भी यदि ना लेना चाहें तो हमारा कतई आग्रह नहीं है, आपको जो घरेलू नुस्खे बताए उनका प्रयोग करें। आप अन्न का त्याग कर दे तुरंत। आपने देखा होगा, जब कोई पशु या पक्षी बीमार हो जाता है तो भोजन त्यागता है सबसे पहले, और हम क्या करते हैं कि जी खाओ, भूख नहीं है बोला ब्रेड खा लो, बिस्किट खा लो। अरे पहले ही गड़बड़ है शरीर में और गंदगी डाल रहे हो, प्रोसेस्ड फूड डाल रहे हो भीतर, ज्यादा ना सड़ेगा हमारा पेट। तो थोड़ा ध्यान रखें, भोजन को त्याग दें। और आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फलाहार पर आइए, रसाहार पर आइए, या कच्चे अन्न पर आए आप, थोड़ा खाएं। थोड़ा खाने से शरीर अपने आप, बॉडी भी हीलर है, छोटी मोटी समस्याओं को खुद ही ठीक करती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मौसम की मार से बचेंगे। मौसम बदल रहा है, सचेत रहें, सावधान रहें। आज इतना ही। आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी से। आपको कोई व्यक्तिगत परामर्श करना है तो आप हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8950096227। धन्यवाद।